हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज है वेडनेसडे और सुबह के 6:30 बज रहे हैं और फाइनली आज वो दिन आ गया है जब मैं आईफोन से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, व्लॉग बना रही हूँ। और ये आईफोन का मेरा पहला व्लॉग है, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि वीडियो क्वालिटी कैसी है। बाकी आप भी देखना यहाँ पे, आप सुबह सुबह जब सनराइज़ होता है उस टाइम पे। तो अभी बज गए हैं सुबह के 7:15 और नहा के फिर कपड़े वॉश करके मैं आ गई हूँ छत में। और आजकल सुबह सुबह सूरज की जो रोशनी होती है ना, बहुत अच्छी लगती है। मन करता है थोड़ी देर यहीं पे खड़े हो जाओ, थोड़ा धूप सेक लो और आसपास का नज़ारा देख लो, लेकिन रुक नहीं सकते क्योंकि काम करने हैं। तो फटाफट से अब मैं आ गई हूँ अंदर और सबसे पहले मंदिर में थोड़ी सी सफाई करेंगे और उसके बाद फिर दिया बत्ती कर लूँगी। तो मंदिर में वैसे मैंने साफ़ किया ही हुआ है, डीप क्लीनिंग मैं रोज़ नहीं करती हूँ। हल्का सा डस्टिंग कर लो, दिया साफ़ कर लो, अगर गंदा है पूजा की थाली साफ़ कर लेती हूँ और दिया जला के उसके बाद बाहर अपनी तुलसी जी को भी जल चढ़ा के, सूर्य देव को जल चढ़ा के तुलसी जी में मैं धूप लगा देती हूँ मॉर्निंग में, और शाम को फिर मैं दिया जलाती हूँ। सुबह जल्दी उठ के नहा धो के दियाबत्ती हो जाए ना, तो उसके बाद माइंड बहुत पॉजिटिव रहता है और बहुत अच्छा लगता है। तो जब से मैंने ये रूटीन स्टार्ट किया है, मन अंदर से बहुत पॉजिटिव रहने लगा है, कोई भी स्ट्रेस नहीं, कुछ नहीं, बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी करके देखना ज़रूर, सुबह जल्दी उठने की आदत बनाओ। मुझे कितने साल लग गए सुबह जल्दी उठने की आदत बनाने में, और फाइनली अब जो है मैं अपना रूटीन सेट कर चुकी हूँ। बहुत अच्छा लगता है सुबह जल्दी उठ के। तो बस यहाँ पे अब शुरू करते हैं गरम गरम चाय के साथ दिन। और एक तरफ मैंने चाय चढ़ा दी है, दूसरी तरफ आलू बॉईल होने के लिए रखा था और यहाँ पे मैं आटा गूँधूँगी। तो आलू का पराठा बना रही हूँ मैं। इस टाइम पे ना ज़्यादा ऑप्शन मुझे समझ में नहीं आ रहे नौनी को टिफ़िन में देने के लिए, क्योंकि घर पे तो मैं उसको कुछ भी खिला सकती हूँ, सब्ज़ी रोटी तरी वाली कुछ भी सब्ज़ी खिला दो, लेकिन स्कूल के लिए क्या दो समझ नहीं आता है। वो प्लेन रोटी तो खाता नहीं, सब्ज़ी रोटी मैं उसको दूँ खाने के लिए तो वो खाएगा नहीं, और आलू के अलावा कोई सब्ज़ी वो खाता नहीं है। तो बच्चों के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है, खासकर जब उनकी तबीयत ख़राब होती है और बच्चे जब खाने में आनाकानी करते हैं, नखरे करते हैं, तो वही है दिक्कत। तो इसलिए यहाँ पे आलू का पराठा बना के फिर वही दूँगी मैं उसको टिफ़िन के लिए भी। तो इसीलिए मैंने सबके लिए आलू का पराठा ही बना दिया था। मॉर्निंग 8:30 बज गए सुबह के। नौनी सो के उठ गया था करीबन 8 बजे। नाश्ता बना दिया मैंने और नौनी के लिए अभी दलिया बनाया है। यहाँ पे मैंने लगाया है बोरोप्लस, क्योंकि ठीक नहीं हो रहा था, बोरोप्लस लगाया है मैंने। और इस वाले रूम में भी झाड़ू लगा दिया, बेड टाइडी अप कर दिया है। और ये मेरा पहला व्लॉग है आईफोन से, तो पता नहीं आप लोग मुझे बताना कैसा आ रहा है, वीडियो क्वालिटी कैसी है। बाकी कैमरे में भी, इसमें भी बहुत सारी सेटिंग्स वगैरह है जिससे हम वीडियोस क्वालिटी हम चेंज कर सकते हैं। तो वही सब करके देख रही हूँ, अभी ट्यूटोरियल देख रही थी। हाँ बेटा, तो आईफोन के कैमरा थोड़ा सा डिफरेंट होता है और उसमें थोड़ी बहुत सेटिंग्स भी बहुत सारी होती है। पहले गुड मॉर्निंग बोल दो सबको। आपका कफ ठीक है? तो नौनी का कफ थोड़ा सा ठीक है, सुबह से तो कफ नहीं हुआ है, रात को भी कफ नहीं हुआ ऐसे, मुझे थोड़ा बहुत है। तो रात को हम लोग मॉस्किटो नेट लगा के सोते हैं, तो इस वजह से मच्छर काटते नहीं है। और लेकिन बेड बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, साइड से पूरी बेडशीट निकल जाती है। तो ये पूरी बेडशीट जो है अच्छे से मैंने टाइडी अप की है। और नई वाली बेडशीट जो मैं लेके आई हूँ वो मैंने अभी ट्राई नहीं की बिछा के, अब मैं दिवाली के टाइम पे ही बिछाऊंगी इसको। बाकी अब चलो नौनी को फटाफट तैयार करते हैं। ये वाले कपड़े तो मैंने कल सुखाए थे धूप में, इनमें जो कपड़े हैं ये मुझे आज धूप में डालने हैं, तो मैं सोच रही हूँ पहले यही काम कर लेती हूँ। सुखा दिए मैंने कपड़े, कुछ यहाँ डाले हैं, कुछ तार में डाले हैं, ऐसे करके डाले हैं। बहुत तेज़ धूप हो रही है अभी, और नौनी भी मेरे साथ आ गया है ऊपर। चलो बेटा अब चलते हैं नीचे, फटाफट नौनी को तैयार करती हूँ। और आओ बेटा, चलो तैयार नहीं होगी। और जो हमारी तुलसी जी, और ये मेरी वाली तुलसी जी जो मैं लेके आई थी, अब बड़ी हो रही है, ये देखो। अब मुझे बहुत खुशी हो रही है
इसको ग्रो होने में करीबन 2-3 महीने लग गए, अब जाके प्लांट ग्रो हुआ है। और ये जो पौधे मैं घर से लेके आई थी, इसमें भी कली आना स्टार्ट हो गई है। देखो कली आ गई है इसमें, और अब इसमें फूल आने लगेंगे, पौधा बड़ा हो गया ना ये। और 2 प्लांट यही वाले इसमें भी हैं, तो ये अभी छोटे छोटे हैं, थोड़े दिनों में ये भी ग्रो होंगे, इसमें भी फूल आएंगे। इस कलर के आएंगे, इसमें पर्पल कलर के फ्लावर आते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। चलो बेटा आ जाओ। अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और मैं जाऊंगी अभी थोड़ी देर में नोनी को स्कूल लेने के लिए, और उससे पहले मुझे खाना बनाना है। तो दाल मैंने बॉईल करके रखी हुई है, दाल में तड़का लगाती हूँ, चावल चढ़ाती हूँ। और आज ना नोनी को डॉक्टर के पास भी दिखाना है, उसकी रिपोर्ट दिखानी है। और दूसरी चीज़, उसका कफ ठीक ही नहीं हो रहा है अच्छे से, मतलब थोड़ा बहुत, मतलब सिर्फ 10% इम्प्रूवमेंट है, उससे ज़्यादा तो नहीं, कफ हो ही रहा है उसको। तो एक बार दिखा भी लूँगी इसी बहाने। और डॉक्टर जो है दोपहर में ही मिलते हैं, शाम को भी नहीं मिलते, तो मुझे दोपहर में जाना पड़ेगा। लंच करके फिर लेके जाऊँगी नोनी को। और उसके बाद जो है शाम तक हस्बैंड भी आ जाएंगे, वो गए हुए थे हल्द्वानी, तो वहाँ से आ जाएंगे शाम को। और मैंने अभी तक करवा चौथ के लिए सामान नहीं लिया है। उस दिन हम लोग जिस दिन मार्केट गए थे कुतुब खाना, तो मैं सोची थी वहीं से ले आऊँगी, लेकिन वहाँ इतना ज़्यादा रश था, कपड़ों की शॉप ही नहीं मिल रही थी हमें, मतलब समझ नहीं आ रहा था कहाँ से लें। और करवा चौथ का सामान नहीं दिख रहा था मुझे उतना, तो इसलिए यहाँ लोकल मार्केट से ले लूँगी करवा चौथ का सामान। उससे पहले नोनी का थोड़ा सा वो ठीक करना ज़रूरी है ना, इसलिए नोनी की रिपोर्ट्स वगैरह दिखा के ले आऊँगी। हीमोग्लोबिन तो उसका ठीक है, और उसके बाद कैल्शियम उसका थोड़ा सा कम है। और उसका ना हीमोग्लोबिन 1-2 बार हमने पहले भी चेक कराया था, देहरादून में भी मैंने चेक कराया था, डॉक्टर ने कहा था कम लग रहा है। उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि इसका हीमोग्लोबिन एकदम ठीक है, इसका कलर ही ऐसा है। तो उन्होंने कहा है कलर थोड़ा सा ऐसा कि उसको देख के लगता है कि हीमोग्लोबिन कम होगा, तो इसलिए जो भी डॉक्टर देखते हैं ना उसको ये बोलते हैं कि इसका हीमोग्लोबिन कम है। सबसे बेस्ट हमारी इंदौर वाली डॉक्टर थी, वो एक एक चीज़ डिटेल से समझाती थी, और उनकी मेडिसिन भी बहुत अच्छी इफेक्टिव रहती थी। तो वो वाली डॉक्टर को हम बहुत मिस करते हैं, बहुत अच्छी थी वो, टाइम लेके एकदम ना पूरे 10 मिनट आपको देती थी, 10-15 मिनट आराम से एक एक चीज़ समझाती थी। तो सारे डॉक्टर एक से तो नहीं होते, लेकिन यहाँ भी बहुत रश होता है, फटाफट से जाके मुझे दिखाना पड़ेगा। और उसके बाद जो है फिर मैं आगे व्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। तो इसके बाद आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे दाल में तड़का लगाएंगे। तो दाल बॉईल कर ली थी मैंने, हींग, जीरा और आजकल अजवाइन यूज़ कर रही हूँ दाल में तड़के के लिए। तो यहाँ पे एडिटिंग करते टाइम पे मुझे समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे वीडियो थोड़ा सा अटक सा रहा है, तो आप लोग मुझे बताना कि ऐसा हो रहा है या नहीं। बाकी एडिटिंग करते टाइम थोड़ा सा लग रहा था, और टमाटर अच्छे से गले नहीं थे, तो फिर बाद में मैंने इनको थोड़ा सा मैश कर दिया था, और चने तो अच्छे से पक चुके। करो सबको आ गया है नोनी स्कूल से, और आते ही लग गया है पढ़ाई में। देखो इतना पढ़ाकू बच्चा है हमारा नोनी ना। अब इन लोगों को नंबर्स लिखाना स्टार्ट कर दिया है, तो ये 1 लिखा है इन्होंने, और यही होमवर्क भी मिला है। अभी तक सिर्फ लाइन्स वगैरह दे रहे थे बनाने के लिए, अब 1 आज से इनका 1 स्टार्ट हुआ है। अब धीरे धीरे नंबर्स, और फिर उसके बाद अल्फ़ाबेट्स लिखाना स्टार्ट करेंगे। तो अभी 11:15 बज रहा है, 11:15 भी नहीं हुआ है, उससे पहले अभी थोड़ा कम टाइम है। तो खाना तो बस बनने वाला है, तो लंच करके 1 बजे तक हम लोग जाएंगे, डॉक्टर को दिखा के फटाफट से आएंगे वापस। फटाफट तो नहीं हो पाता, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है ना, क्योंकि तो सबसे पहले नोनी को लंच कराऊंगी मैं, और उसके बाद फिर मैं लंच करूँगी। यहाँ पे नोनी को खाना खाते टाइम बहुत आजकल नाटक करने लगा है। टीवी में उसको कोई एक वीडियो पसंद नहीं आता है, वो बार बार चैनल चेंज करवाता है, और उसके साथ ये प्रॉब्लम होती है। बहुत कई बार ना बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देता है वो, और बहुत ज़्यादा टाइम भी मेरा वेस्ट होता है इस चक्कर में। तो लंच करा के उसके बाद फिर नोनी को लेके गई थी मैं हॉस्पिटल, और अभी आ गए हैं, और अभी हो गया है शाम का टाइम। वेरी गुड इवनिंग, शाम के 4 बज गए हैं, और नोनी अभी सो के उठा है। ऊपर आके हाय बोलो बेटा, आप देख ही नहीं रहे हो उसमें, ऊपर आओ बोलो हाय हाय। सो के उठ गए, नींद पूरी हो गई? क्या कर रहे हो? बिस्किट बोलो, पता नहीं क्या कह रहा है नोनी, कभी कभी क्या कहते हो समझ नहीं। चीका खाम वो क्या होता है? खाने का मन लगे आई पिटाई करी। नोनी किची बातें करते हो आप, क्या कह रहे हो? तो अभी ये धूप में सारे कपड़े सुखाए थे, आज सारे कपड़े पूरे हो गए जितने धूप में सुखाने थे, और मेरे इतने सारे स्वेटर हैं, और हस्बैंड के भी हैं। आज मेरे और हस्बैंड के थे कपड़े, तो इनको फोल्ड करके फिर बैग में डाल के फिर बेड के अंदर रख देती हूँ। और दोपहर में नोनी को लेके गई थी मैं हॉस्पिटल। आज ज़्यादा टाइम नहीं लगा, डॉक्टर आए हुए थे, नहीं हम मेरे आने के 5-10 मिनट में ही आ गए थे, और जल्दी से दिखा के ले आए। और डॉक्टर ने बोला 5 दिन दवाई दो, कफ ठीक होने में टाइम लगता है, और इसका
रिपोर्ट दिखाई तो मैंने हीमोग्लोबिन ठीक है इसका, मैंने पहले बताया था। कैल्शियम थोड़ा सा कम है, उसके लिए कैल्शियम का सिरप दिया हुआ है। बाकी कफ के लिए उन्होंने हिमालय का कोई सिरप लिखा है। बाकी 5 दिन का कोर्स पूरा करेंगे तब जाके थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। तो यही था अपडेट। और हस्बैंड अभी शाम तक ही पहुँचेंगे, उनको 2-3 घंटे लगेंगे पहुँचने में। और यहाँ पे फटाफट से मैं कपड़े फोल्ड करती हूँ, उसके बाद बनाते हैं खाना। आज का पूरा ब्लॉग जो है आईफोन में शूट हो रहा है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये फ़ोटो मतलब ये वीडियो एडिट करने के बाद फिर एडिट कंपोज होने में और अपलोड होने में फाइल प्रॉब्लम ना हो। बाकी तो सब ठीक है इसमें। हाय, क्योंकि ऐसा होता है ना, ज़्यादा स्टोरेज वाली वीडियोस, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी वाली वीडियोस अपलोड होने में टाइम लेती है। तो यहाँ पे जल्दी से कपड़े फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे। काफ़ी सारे कपड़े थे, लेकिन विंटर के कपड़े ऐसे होते हैं ना, दिखने में बड़े लगते हैं, हैवी लगते हैं, जल्दी फोल्ड हो जाते हैं। तो फटाफट फोल्ड करके इनको मैं सेग्रीगेट करूँगी। अपने विंटर वेयर्स मैंने अलग बैग में डाले और उसके बाद हस्बैंड के जो कपड़े हैं वो मैंने अलग बैग में डाले। तो इस तरह से ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होती है। हम दोनों के कपड़े, सबके कपड़े एक साथ मिक्स हो गए ना, तो ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम होगी। और अभी आने वाले दिनों में गर्म कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी। मौसम चेंज हो रहा है धीरे धीरे, तो यहाँ भी अब ठंड होनी शुरू हो जाएगी, तो कुछ दिनों में तो निकालने ही पड़ेंगे ये कपड़े। बनाया कार वाला। कितने रुपए में दे रहे हो नोनी कार? हाय, पहले बोलो हाय एवरीवन। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? तो शाम का चाय स्नैक्स बन गया है। यहाँ पे मैंने रस्क ले लिया था। चाय रस्क खाने के बाद फिर नोनी को लेके गई थी मैं पार्क, और करीबन आधा घंटा हम लोग ने यहाँ पे खेला। नोनी ने झूले वूले झूले, और यहाँ पे भी ना बहुत मॉस्किटो होने लगे, तो फिर जल्दी से आ गए थे हम वापस। नोनी ने पहन लिया है अपना नाइट सूट, और ये नाइट सूट मैंने देहरादून में मंगाए थे। उस टाइम पे इतने लंबे हो रहे थे ना इसके लिए। आजकल ये एकदम परफेक्ट हो रहा है। और अभी बीच में गर्मी की वजह से मैं पहना नहीं रही थी, लेकिन अब मौसम एकदम ठीक हो गया है यहाँ पे नाइट सूट पहनने वाला। तो अभी 6 बज गए हैं शाम के, और बाहर इतना अंधेरा हो गया है। दिखाती हूँ, एक्चुअली लाइट भी नहीं थी, लाइट भी अभी आई है, और बाहर इतना अंधेरा हो गया है। बाहर की भी लाइट जला लेती हूँ। दिन इतने छोटे हो गए ना आजकल, समझ नहीं आता टाइम कब निकल जाता है। और ये सारे बैग मैंने इस तरह से रखे हुए हैं फिलहाल। मैं कल खोलूँगी या शाम को, रात को रखूँगी। लाइट अभी आई है जस्ट अभी। थोड़ी देर पार्क लेके गई थी नोनी को, और उसके बाद जो है खाना हमारा बन चुका है। हस्बैंड थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, और फिर कल है नोनी के स्कूल की छुट्टी, तो कल का दिन रिलैक्स रहेगा, आराम से। जो मेरे छोटे मोटे काम बचे हैं क्लीनिंग से रिलेटेड वो करना है। और सबसे पहले मुझे वो वाली दरी वॉश करनी है। वो डेली दरी तो मतलब यूजुअली गंदी हो ही जाती है, वो मतलब 10 दिन में 12 दिन में मुझे धोनी पड़ती है, तो फिर वो वॉश करनी है। और शू कैबिनेट क्लीन करना है। बाकी मेरी सारी दिवाली क्लीनिंग डन हो गई है। अच्छा लग रहा है मेरा घर साफ सुथरा। नोनी हमारा आ गया है, इसको होमवर्क कराना है, 1 लिखवाएंगे, और मुझे अच्छा लग रहा है। पहले मैं सोच रही थी स्कूल वाले लाइन ही लाइन बनवा रहे हैं बस, और कुछ कर नहीं रहे आगे प्रोग्रेस। अब जो है इसको 1 लिखाना स्टार्ट कर दिया है आज से, तो अच्छा लग रहा है कि आगे और कुछ सीखेंगे ये लोग। तो इसके बाद फिर हम आ गए नेक्स्ट मॉर्निंग में। आज थर्सडे हो गया है, तो यहाँ पे नाश्ता बन रहा है। नाश्ते में बना रही हूँ मैं आलू के गुटके, और मैं प्याज नहीं ऐड कर रही हूँ, सिर्फ लहसुन और मसाले, और बस तड़का लगा लेंगे इसका, और बढ़िया सा ये टेस्ट देता है। तो आलू बॉईल कर लिए थे मैंने। अभी ज़्यादा कुछ मैं बना ही नहीं रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा इस टाइम पे क्या बनाऊँ। हम तीनों की तबीयत सही नहीं चल रही है इस टाइम पे ना, सर्दी ज़ुकाम खांसी सबको। हाय नोनी, हेलमेट पहन के देखो, किसी बच्चे को देखा है आपने एरोप्लेन चलाते हुए, उड़ाते हुए भी नहीं। ओह एक्सीडेंट, एक्सीडेंट एक्सीडेंट। उठो उठो उठो, अब बैठ के चलाओ। तो नोनी अपना खेल रहा था टॉयज़ के साथ में, और कुछ ना कुछ शैतानियाँ भी वो करता रहता है। उसको देखना पड़ता है बीच बीच में, वो ना चीज़ें उठा उठा के ले जाता है, और हमें पता भी नहीं चलता, फिर कहीं ख़राब कर देगा, कहीं तोड़ देगा। तो इसलिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है बच्चों का इन मामलों में। तो आलू के साथ खाने के लिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ पराठे, और जल्दी से पराठे सीख लेंगे। और उसके बाद फिर जो है किचन क्लीन करके सारा काम निपटाऊँगी मैं।
और यहाँ पे मेरा किचन ऑलमोस्ट क्लीन हो ही गया था। सिंक एरिया क्लीन करना है और बहुत सारे बर्तन मैंने अभी वॉश किए। इस बीच बाहर सब्ज़ी वाले भैया आ गए थे और प्याज, टमाटर, आलू सब ख़त्म हो गया था घर में, तो इसलिए फिर मैंने सब एक ही साथ ले लिया आज। और सब्ज़ियाँ भी फ्रेश थी तो ले ली। शिमला मिर्च बहुत दिनों बाद मिली है मुझे एकदम फ्रेश, और वैसे भी ना बहुत महंगी चल रही है इस टाइम पे शिमला मिर्च वगैरह। शिमला मिर्च हो गया, बीन्स, ये सारी चीज़ें बहुत महंगी हो रही हैं। तो उनको वॉश किया, सब्ज़ियाँ वॉश करके रखी, और उसके बाद फ्रिज का कवर मैंने हटा के वॉश करने के लिए रखा था। वॉश करके डाला है एक्चुअली। तो ऊपर का पोर्शन जो है वो मुझे क्लीन करना था। साइड से थोड़ी सी डस्टिंग कर लूँगी जो भी दाग धब्बे इसमें लगे हुए हैं। बाकी अंदर से तो मैंने पहले से ही क्लीन किया हुआ है। वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 10:30 बज के हैं और मेरा काम अभी कंप्लीट हुआ है। अभी भी छोटा मोटा बहुत सारा काम करना है। तो यहाँ पे नोनी का टीवी टाइम चल रहा है। काफ़ी देर से टीवी देख रहा है। इसकी टीवी अभी बंद करती हूँ। जब मैं काम कर रही होती हूँ ना तब लगा देती हूँ टीवी, ताकि थोड़ा सा ये मुझे काम करने दे। और किचन क्लीन कर दिया मैंने, फ्रिज भी अच्छे से क्लीन कर दिया। अंदर से तो मैंने पहले दिन ही क्लीन किया था, उस दिन पहले ही, तो मैं अंदर से क्लीन नहीं कर रही हूँ। बाकी यहाँ सब चीज़ें क्लीन हैं और सब्जियाँ वॉश हो गई। पालक तो मैं उसी टाइम वॉश करूँगी जब मुझे बनाना होगा, उससे 1-2 घंटे पहले। हैंड बहुत गंदा हो रहा था तो ये मैंने वॉश कर दिया। और ये वाली कप तो बिल्कुल यूज़ नहीं होती हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा डर्ट थी, ये मैंने वॉश कर दिया है। और ये फ्रिज के ऊपर जो सामान मैंने रखा था ये वॉश किया है, वॉश नहीं किया है सॉरी, हटाया है। फ्रिज का कवर भी मैंने वॉश किया है ना, इसलिए। तो अब जाके मैं बैठी हूँ और ये यहाँ पे लिप्स में मेरी जो चोट है इस पर मैं लगा रही हूँ मेडिसिन। सोफ्रामाइसिन लेके आई थी मैं मेडिकल से, तो कल से थोड़ा सा बेहतर है। तो जब तक अच्छे से ठीक नहीं होता मुझे बहुत ध्यान रखना है इसका। चाय पीते टाइम, खाना खाते टाइम बहुत केयरफुल रहना पड़ रहा है। तो ये है। और उसके बाद जो सारा बेड तो ठीक ठाक है। ये कुछ कपड़े हैं हस्बैंड ने निकाले हैं जो कि अलग कर दिए हैं, मतलब कि ये डोनेट करने वाले कपड़े हैं, गर्म कपड़े बहुत ख़राब से हो गए थे, तो ये हटाने। और बाकी सारा काम मैंने कर लिया है। आज है नोनी की छुट्टी, तो इसलिए उसका टीवी टाइम चल रहा है। अभी मैं बंद करती हूँ, चालाकी से बंद कर। तो यहाँ पे मैं कर रही थी लंच की तैयारी और नोनी भी मेरे साथ ही आ गया। कई बार वो ज़िद करता है कि मुझे मिक्सर चलाना है और मुझे ये चॉपर चलाना है, उसको अच्छा लगता है ऐसे प्रेस करके वो घूमता है ना मशीन नीचे, तो ये देखना उसे बहुत अच्छा लगता है। तो कभी कभी बहुत परेशान करता है, मुझे काम नहीं करने देता। इससे ना मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है खाना बनाते टाइम। मुझे लगता है मेरा काम रुक रहा है और मुझे लेट हो रहा है। तो बस यहाँ पे प्याज ग्राइंड कर लिया है। मैं बना रही थी राजमा चावल। पानी करने दे रहा था, मैंने उसको कलर्स दे दिए हैं। अब ये कर रहा है ड्राइंग। नॉनी दोनों हाथों से कौन सी ड्राइंग होती है? एक में करो, फिश में भी और बटरफ्लाई में, दोनों में एक साथ। क्यों? जब भी मैं कुकिंग करती हूँ या रोटी बनाती हूँ, उन्होंने किचन में आके ज़रूर ऊपर बैठेगा या फिर कुछ ना कुछ करेगा कि मुझे आपकी हेल्प करनी है, तो बहुत परेशान कर देता है। तो इसलिए मैंने उसको बुक दे दी थी। और अभी लाइट भी गई हुई थी इसलिए मैं टीवी नहीं चला सकती थी, तो इसलिए थोड़ा सा बिज़ी है अभी। और अब यहाँ पे जल्दी से राजमा तैयार कर लेते हैं। तड़का लगा लिया था, राजमा मैंने बॉईल कर लिए थे अच्छे से 5-6 सीटी लगा के। और बस बॉईल आने के बाद इसमें काफ़ी अच्छा टेक्सचर आ जाता है। आप जब भी इसको बनाएं ना तो कुछ राजमा ज़रूर मैश कर लें, इससे ग्रेवी बहुत टेस्टी बनती है। मैंने आज वॉश किया था फ्लावर पॉट, सूख गया है, बहुत प्यारा लगता है ये मैंने मंदिर वहाँ से लिया था। मंदिर के पास मेला लगता है ना यहाँ, जन्माष्टमी के मेले से लिया था। बहुत। तो अभी दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और नोनी के पापा आए थे उसको लेने के लिए और लंच करने के लिए भी आए थे। लंच किया और नोनी को लेके चले गए थे वो वैक्सीन लगाने के लिए, लेकिन वो 10-15 मिनट में ही वापस आ गए क्योंकि उनको डॉक्टर मिला नहीं। और जब भी हस्बैंड जाते हैं ना, जितनी बार भी वो गए हैं उनको अभी तक डॉक्टर मिले नहीं वहाँ पे। तो इसके बाद हम सीधा शाम को आ गए। बीच में थोड़ा सा नैप लिया नोनी ने, मैं तो सो नहीं पाई कफ की वजह से, तो फिर किचन में काम करने में लग गई। और यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ पालक पनीर, तो बस उसका मसाला रेडी कर रही थी और बीच बीच में नोनी को भी देख रही थी। नोनी भी उठ गया था ना, तो बस यहाँ पे प्याज टमाटर वगैरह ग्राइंड करके मैंने इसमें पेस्ट बना के डाल दिया था। थोड़े मसाले, गरम मसाला, हल्दी, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, ये बेसिक मसाले, इनको पका के ऊपर से पालक की प्योरी ऐड कर देंगे। और इसके बाद जो यहाँ पे मैंने धनिया साबुत मंगा के रखा था मॉर्निंग में, उसको धूप लगाया, उसका पाउडर बना के रख दिया क्योंकि मेरा धनिया पाउडर बिल्कुल ख़त्म हो गया था। तो कुछ मैं यहाँ पे रिफ़िल कर दूँगी। शाम के 5:15 बज रहे हैं अभी और मैंने
सब्ज़ी चढ़ाई हुई है, पालक पनीर बना रही हूँ मैं। तो पालक पनीर इस सीज़न का हमारा पहला पालक पनीर है, क्योंकि पालक अब आने लगी है। छोटे छोटे पत्ते, लेकिन ना उतने अच्छे नहीं थे। जब फ्रेश पालक अभी आने लगेगा ना उस सीज़न में, जब प्रॉपर सर्दी शुरू हो जाएगी तब बहुत टेस्टी लगती है। और पालक की अच्छी अच्छी रेसिपीज़ जो है मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और मैंने जल्दी जल्दी आटा भी गूँथ लिया है। अब मैं चाय चढ़ा रही हूँ अपने लिए। नोनी को मैंने कुछ किशमिश दिए थे खाने के लिए, वो बैठ के अभी टीवी देख रहा है। नहीं तो वो मुझे खाना नहीं बनाने देता। मैं खाना बना रही थी ना, मिक्सर चला रही थी, उसको मिक्सर भी चलाना था। मैंने धनिया का पाउडर बनाया और साबुत धनिया मैं इस बार शायद ग्रोसरी में लाई नहीं, तो फिर हस्बैंड से मंगाया था मैंने। फिर दूध में सुखा के उसका पाउडर बनाया और ये पालक वगैरह मैंने ग्राइंड करके रखा है। पालक पनीर बनाते हैं और उसके बाद फिर हमको जाना है मार्केट तो तब जाएंगे जब हस्बैंड आ जाएंगे। उसके बाद करवा चौथ का मेरा सामान आया नहीं है, व्रत के दिन का पूजा का सामान, सुबह का सामान, करवा, ये सारी चीज़ें मुझे लानी है। और बाकी मेरा मेकअप से रिलेटेड सारा सामान है। साड़ी मैंने अभी तक डिसाइड नहीं की है, लेकिन मेरे पास रखी हुई है 2-3 साड़ियाँ, मैं कोई भी पहन लूँगी। और सब सेट बना हुआ रखा है मेरे पास। वैसे भी शादी के टाइम पे अभी साड़ी वाड़ी सब लेके रखी हुई थी मैंने, तो इसलिए मैं अभी कुछ ले नहीं रही हूँ। बाकी सूट तो मैंने ले ही लिया है, जो कि मुझे करवा चौथ के बाद मिलेगा। तो अभी आप नोनी को देखो, आराम से बैठ के वो देख रहा है टीवी, और यहाँ पे मैं अपने लिए बनाती हूँ चाय। मैं ना दिन में सोने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कफ इतना हो जाता है, मतलब जैसे ही मुझे नींद आने लगती है वैसे ही इतना कफ हो जाता है, इतना कफ हो जाता है, फिर मैं सो ही नहीं पाती हूँ। 3-4 दिन से लगातार ऐसा हो रहा है कि मैं दिन में सो नहीं पा रही हूँ। और आजकल इतना काम हो रहा है कि बॉडी वैसे ही थक जाती है। नोनी और उसके पापा गए थे एक्चुअली वैक्सीन लगवाने के लिए। नोनी को इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगाना है, क्योंकि अब मौसम चेंज हो रहा है। तो मैंने सोचा ऐसे में इसको इन्फ्लुएंजा फ्लू का वैक्सीन लगाना ठीक रहेगा। डॉक्टर ने भी कहा था लगा लेना इस सीज़न में, क्योंकि फिर सर्दी जुकाम बार बार होता रहता है, इसलिए वो सेफ रखेगा बच्चों को। लेकिन डॉक्टर आज मिले ही नहीं, तो फिर अब देखते हैं कब हो पाता है जाना। अभी हस्बैंड भी बिजी चल रहे हैं। अब इस ब्लॉग को मैं यहाँ पे एंड करने जा रही हूँ। चाय बन गई है, चाय पीती हूँ और थोड़े बहुत काम करने हैं, कपड़े वगैरह फोल्ड करती हूँ। उसके बाद जाएंगे करवा चौथ की शॉपिंग करने के लिए, और वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं और मिलते हैं नए और बहुत ही अच्छे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।